नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीकांत सिंह जैस एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलिए मिलते हैं बिहार की 17 वर्षीय बेटी जानवी, जो कि पहले से बिहार में कार्य कर रही थी, अब बिहार के साथ साथ मुंबई में भी कार्य करने लगी। ये कैसे संभव हुआ? सबसे पहले तो नमस्कार, मेरा नाम जानवी है। मैं 17 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला शक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। तो अभी मैं मुंबई रह रही हूँ कुछ समय के लिए किसी कारणवश। तो मैं सोची कि जब मैं बिहार में कर रही थी काम जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, मेंस्ट्रुअल इक्विटी के ऊपर, तो क्यों ना मुंबई में भी इस काम को किया जाए। क्योंकि देखा जाए तो मुंबई में भी जो स्लम एरियाज़ हैं, जो प्रॉपर स्लम एरिया, जो धारावी वाला एरिया है, जो नाला सोपारा वाला जो एरिया है, वहाँ पर अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो और जुहू बीच जो है ये बहुत बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है पूरे बॉम्बे का, कि बहुत सारे लोग जुहू बीच पे हर रोज़ जाते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया था कि मैंने वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के ऊपर जुहू बीच पर मैं एक बैनर लेकर खड़ी हो गई थी मेंस्ट्रुअल इक्विटी के ऊपर। और जो लोग भी आ रहे थे, जा रहे थे, वो उस बैनर को देख रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे, बातें कर रहे थे कि ये क्या है, ये क्यों कर रही हो, यहाँ पे क्यों कर रही हो। तो उन लोगों से फिर इंटरेक्ट करने में, उन लोगों को बताने में कि जो मुद्दा है मेंस्ट्रुअल इक्विटी का, मेंस्ट्रुअल हाइजीन का, वो कितना इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि युवाएँ आगे आएँ और आगे आकर कुछ बात करें। तो मैंने वो काम किया है मुंबई में। अच्छा, आप जो स्लम एरिया में गए थे, वहाँ पे जाके सैनिटरी पैड वगैरह बातें हैं उन लोगों के बीच में, तो उन लोग का रिएक्शन कैसा हुआ? या वो लोग एक्सेप्ट कर रहे थे कि कुछ लोग भगा भी रहे थे? एक्सेप्ट कर रहे थे लोग, क्योंकि उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें जब मिलती हैं तो ऐसे लोग एक्सेप्ट ही करते हैं। मैंने जब बिहार में भी किया हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि चीज़ें लेते वक्त वो एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन उनको ज्ञान नहीं चाहिए होता है। जैसे आप उनसे ज्ञान की बातें करने लगेंगे, अवेयरनेस की बातें या फिर कुछ समाज सुधार की बातें, तो उनको वो सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता है, उनको सामान चाहिए। लेकिन हमारा क्या मोटिव है कि उनको सामान तो दे ही, साथ ही साथ उनको ज्ञान भी दें, ताकि उनके लाइफ में कुछ चेंज आ सके। कोई प्रोडक्ट का क्या है, वो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उनके अंदर जो ज्ञान होगा, उनके अंदर जो अवेयरनेस होगी, वो तो हमेशा ही उनके साथ रहेगी। इस सब को लेकर उस एरिया में सबसे ज़्यादा बीमारी फैलता है, राइट? ये सभी लोग जानते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आप क्या किए, उनको क्या बताए हैं? उनको ये बताया है कि साफ़ सफाई का ख्याल रखें। हालांकि बहुत ही छोटे छोटे बस्ती में लोग रहते हैं, बहुत ही छोटे छोटे झुग्गीज़ में लोग रहते हैं, तो वहाँ पर साफ़ सफाई मेंटेन करना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैंने यही सजेस्ट किया कि हाइजीन मेंटेन करें और मतलब गंदा खाना ना खाएं, साफ़ खाना खाएं, साफ़ पानी पिएं। पानी की तो मारामारी मुंबई में है, ये सब जानते हैं, पानी मिलना बहुत मुश्किल है। तो उस पानी का सही इस्तेमाल करें और बारिश के पानी को स्टोर करना सीखें, फिर उसका इस्तेमाल करें अपने डेली एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये सब बताया उन लोगों को। उनको बताया कि कैसे अच्छा खाना खाने की कोशिश करें, हेल्दी खाएं और गंदा खाना ना खाएं। जो कंटेमिनेटेड फूड होता है, जिसमें मक्खी बैठती है, कीड़े मकोड़े बैठते हैं, वो मत खाएं और अच्छा खाना खाएं, साफ़ एक अच्छी हाइजीनिक लाइफस्टाइल जिएं। अच्छा, और एक चीज़, हम आपका फ़ोटो देखे थे आपके फेसबुक पेज पे, जानवी फेसबुक पेज पे, और काफ़ी वायरल भी हुआ है वो फ़ोटो। जैसे कि आप जुहू बीच पे साफ़ सफाई, मतलब आप वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे थे और अचानक साफ़ सफाई पे, एक्चुअली ये साफ़ सफाई करने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य, इसके पीछे कोई उद्देश्य ही नहीं है। यही है कि हम सब इसी धरती पर रह रहे हैं और इस धरती को साफ़ रखना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे हम अपने घर को साफ़ रखते हैं, डेली हम अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं और फिर उस घर को साफ़ करके उसका कचरा हम बाहर रोड पर डाल देते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये पूरी धरती ही हमारा घर है और अगर आगे चलकर हमारे पर्यावरण को कुछ भी होता है तो हम सब बेघर हो जाएंगे, हमारा घर टूट जाएगा। तो ये सेंसिबिलिटी हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, अपने समाज को साफ़ रखने की, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने की। तो मैंने किसी उद्देश्य से साफ़ सफाई नहीं की थी, मैं तो बस ऐसे ही साफ़ करी थी, क्योंकि बीच पर इतने सारे लोग जाते हैं, डेली हज़ारों की संख्या में लोग होते हैं, लेकिन साफ़ सफाई कोई नहीं करता है। वो बस खाएंगे और अपना कूड़ा ऐसे ही वहाँ पर खुले में छोड़कर चले आएंगे। और जब समुद्र का पानी आता रहता है तब वो कूड़ा दिखता नहीं है हमें, लेकिन जैसे ही पानी का लेयर थोड़ा कम हुआ, लेवल थोड़ा कम हुआ, कि दिखेगा हमें कि पूरा बीच गंदा है और उसी बीच पे हम घूमने जा रहे हैं, वहीं पर बैठ रहे हैं, वहीं पर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसको साफ़ नहीं कर रहे हैं। तो बस मैं ऐसे ही एक दिन जुहू बीच गई हुई थी और मुझे ऐसा लगा, महसूस हुआ कि ये साफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत गंदा कर दिया है लोगों ने। तो मैंने बस इसलिए साफ़ सफाई की थी। मतलब आप एक टाइप से कह सकते हैं कि आदमी एजुकेटेड होकर भी एजुकेशन वाली
हरकतें कर रहे हैं, राइट? मानना है कि समझदार होने के लिए शिक्षित होना ज़रूरी नहीं है। एक बिना पढ़ा लिखा आदमी भी समझदार हो सकता है और एक पढ़ा लिखा आदमी भी बेवकूफ़ हो सकता है। तो पढ़ाई से समझदारी को तौलना, इसका कोई लेना देना है नहीं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो शायद ही उतने पढ़े लिखे, हमारे हिसाब से जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो नहीं है, लेकिन समझदार लोग हैं, सेंसिबल लोग हैं। इस धरती पर रह रहे हैं तो जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद नहीं कर रहे हैं। तो हम जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, जिस धरती ने हमें ऑक्सीजन दिया, हमें पानी दिया, हमें घर दिया, हम सांस ले रहे हैं, हम जी रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, हम फुल ऑन मस्ती कर रहे हैं इस धरती के ऊपर, लेकिन हम इसको साफ़ नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने घर को साफ़ रखें। और कहते हैं ना कि कुत्ता भी जगह झाड़ के बैठता है, कहीं बैठता है। तो हम तो फिर भी मनुष्य हैं, हम क्यों ऐसी हरकतें करते हैं? कहीं भी गए तो मैंने कई ऐसी जगहों पर देखा है जो सुंदर सुंदर पहाड़ होते हैं, पहाड़ों पर हम जाते हैं, कितनी खूबसूरत जो वादियाँ कितनी खूबसूरत होती हैं, लेकिन वहाँ पर आप देखें आपको हर जगह प्लास्टिक फेंका हुआ मिलेगा। और वो प्लास्टिक कौन फेंकता है? टूरिस्ट फेंकते हैं। और वो टूरिस्ट कौन होते हैं? वो टूरिस्ट हम होते हैं। हम कहीं पर भी घूमने जाते हैं, जो खाया हमने बस ऐसे ही छोड़ दिया बिना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए। कोशिश करें कि कचरा जो हो उसको हमेशा डस्टबिन में डालें, एक प्रॉपर जगह पर डंप करें जहाँ से वो इधर उधर ना फैले। तो कचरा साफ़ करना एक बहुत बड़ा, ये भी कह सकते हैं कि साफ़ सफाई भी एक वैश्विक मुद्दा यूनाइटेड नेशंस के गोल में आता है। साफ़ सफाई, एक हाइजीन को अचीव करना, अच्छे हेल्थ को अचीव करना। और आप देख सकते हैं, देखते ही होंगे कि मेट्रोज़ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों होती है चीज़ों को लेकर? साफ़ सफाई की कमी होती है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं आपको वो तो साफ़ सुथरी मिलेंगी एकदम, वहाँ पर आपको कोई गंद नहीं मिलेगी, लेकिन जो छोटे जो झुग्गी वाले एरिया हैं, जो बस्ती हैं, जो स्लम्स हैं, वहाँ पर बहुत कमी है इन सब चीज़ों की। और लोग कहीं पे भी कचरा डालकर फेंक देते हैं। तो उस कचरे को हटाने के लिए हमें लोगों को समझाना होगा, उनको बताना होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कितना भी समझाने बताने से ये जाएगा नहीं, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये अपने अंदर की चीज़ होती है। जो सेंसिबिलिटी होती है ये हमारे अंदर होनी चाहिए कि कैसे हम पृथ्वी को साफ़ रख सकें। जैसे देख रहे कि आप कुछ दिन से मुंबई में है, तो आप जैसे अभी बताए कि साफ़ सफाई वगैरह लेकर, तो एक चीज़ मुझे ये जानना है कि साफ़ सफाई तो यहाँ के गवर्नमेंट भी कर रहे हैं और लोग जो है वो गंदा भी करे, लेकिन बहुत हद तक ये भी देखा गया कि यहाँ के लोग भी साफ़ सफाई में अपना योगदान देते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि वैसे लोग जो कहीं भी जाते हैं तो हमेशा कूड़ा फेंक ही देते हैं। आप कितना भी उसको समझा दीजिए, वो लोग समझने वाले नहीं है। हाँ, बोलेंगे कि मैं बीटेक हूँ, एमटेक हूँ, एमबीए हूँ, डिग्री के नाम पे कि मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड कोई नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि वो कचरा जो है वो प्लास्टिक के तौर पे यूज़ किया जाता है। वो प्लास्टिक कितना हानि पहुंचाता है सोसाइटी को? प्लास्टिक इतना ज़्यादा हानि पहुंचाता है। एक तो पहली बात कि प्लास्टिक जो है वो रिसाइकल नहीं हो सकता है, वो हज़ारों सालों तक वैसे का वैसा रहेगा जैसा कि आपने उसको आज छोड़ा है। तो प्लास्टिक पे जो सरकार ने रोक लगाई है पूरी तरह से, हालांकि वो लगी नहीं है, प्लास्टिक अभी भी समाज में मिल रहा है, तो उस पर रोक लगाना आवश्यक है। क्योंकि प्लास्टिक के कारण ही इतनी ज़्यादा तो हम देख रहे हैं ना कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, जो पोल्यूशन के कारण हो रहा है, प्लास्टिक वेस्ट के कारण हो रहा है। हमारी जो नदियाँ हैं जिनको हम पूजते हैं, भारत में हम हर एक नदी की पूजा करते हैं, चाहे वो गंगा नदी हो चाहे यमुना नदी हो, और जिस नदी को हम पूजते हैं उसी नदी में हम सारा कचरा डाल देते हैं। मैंने देखा है जो लोग भी डुबकी लगाने जाते हैं गंगा नदी में, और वो डुबकी लगा लेंगे, उसके बाद उनका जो भी सारा कचरा होगा, जो वो सामान लेकर आएंगे, सब वो डाल देंगे, वापस उसी में डाल देते तो हैं। ये आप किसकी पूजा कर रहे हैं? जब आप भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं मंदिर में, तो क्या आप उसके ऊपर कचरा फेंक देते हैं? तो जिस पानी से हम सब, जिस पानी को पीते हैं, जिस पानी से हम अपनी नित्य क्रियाएं करते हैं, उस पानी और जिस पानी को हम पूजते भी हैं, हम पूरे गंगा आरती होती है, यमुना आरती होती है, अच्छे से पूजते हैं, लेकिन कचरा उसी में डाल देते हैं। ऐसा, ये भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर नदी की पूजा होती है और नदी में कचरा भी पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कचरा। हाँ, पूरे विश्व में। मैंने एक कंपैरिजन वीडियो देखा था कि लंदन जो कि थेम्स नदी के किनारे है, वो इतना साफ़ है क्योंकि वो लोग नदी को सिर्फ नदी मानते हैं, और भारत जो कि नदी को देवता मानता है, जो नदी को देवी मानते हैं, वो नदी में इतना कचरा डालते हैं। तो यही तो परेशानी है हमारे समाज की। चलिए, इन मुद्दों पे आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को भी मिला, और आज का इंटरव्यू यहीं पे समाप्त करता है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।